अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहिया टाउन लाहौर अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा और लाइव विज़िट करवाऊंगा। इस टाइम पे बहिया टाउन लाहौर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन से पर्सनल रेजिडेंस के लिए आपको सूट करते हैं, उन सब के बारे में आपको गाइड करूँगा। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलरेज अहमद टाइटेनियम के चैनल से। जैसा कि आप सबको पता है कि टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डिफरेंट सोसाइटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट किया जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली इन सारे प्रोजेक्ट्स और सारी जो प्रॉपर्टी प्लॉट से रिलेटेड उससे हट के है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपार्टमेंट्स के बारे में। अपार्टमेंट्स इस टाइम बहिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है बहुत तेज़ी से ग्लो कर रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिला है, इसकी वजह से भी है। और कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह का, शॉप्स वगैरह का ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं आप लोगों को दो पर्पज़ से यहाँ पे अपार्टमेंट के लिहाज से बताऊँगा। एक तो रेजिडेंशियल पर्पज़ है, एक आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे आजकल देखा जाए तो वर्टिकल लिविंग स्टैंडर्ड जो है ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें कुछ लोग तो रेजिडेंशियल पर्पज़ से देख रहे हैं और कुछ लोग जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, मतलब जिनके पास 3-4 साल की कम से कम होल्डिंग पावर है वो यहाँ पे करते हैं इनिशियल स्टेज से परचेजिंग, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मिलता है 3 से 4 साल का, और मिनिमम अगर आप करेंगे तो 1 साल के पेमेंट प्लान पे भी प्रोजेक्ट मौजूद है, जहाँ पे आप 20 से 30% डाउन पेमेंट दे के उसको एक रीजनेबल इंस्टॉलमेंट पे आप उसको मंथली स्टार्ट कर लेते हैं, जो ईजी टू पे होता है आपके लिए, जिसको आप इन फ्यूचर उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लिविंग स्टैंडर्ड से भी अपनी कोई चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से देखें तो लिविंग स्टैंडर्ड इस टाइम पे कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं आपको कैश पे भी अवेलेबल हैं, और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपको एक रीजनेबल पेमेंट स्केजुअल के हिसाब से आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं आप लोगों को मतलब आईफल की सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर आप कैश पे जाते हैं तो कैश पे कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं ब्रांड न्यू की कॉस्ट जो उन पे डिपेंड करती है, और कुछ जो अपार्टमेंट्स हैं वो यूज्ड में आपको बड़े इजी टू मतलब कैश आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा विजिट भी करवाऊंगा कि बिल्डिंग्स किस तरह से यहाँ पे बन रही हैं, हाइट्स किस तरह से बन रही हैं, मॉल्स किस तरह से बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड किस लिहाज से मतलब तेज़ हो रही है। यहाँ पे 3 से 4 साल के पेमेंट प्लान है मैक्सिमम, जिसमें आपको चीज़ जो है वो डिलीवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल थिंग ऐसी भी है कि कुछ अपार्टमेंट्स आपको मिनिमम प्राइस में फर्निश अपार्टमेंट भी मिल रहे हैं, जिन पे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब लाइक होटल रूम्स भी उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो। एक तो आपको कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर कैश पे कर लेते हैं, एक तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको प्री लॉन्च प्राइस पे वो मिल जाता है इनिशियल स्टेज पे मिनिमम प्राइस में, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि अगर आप कैश पे करते हैं उसको तो आपको उसमें 10% मतलब मैक्सिमम उसमें आपको रेंटल इनकम मिल रहा होता है फिक्स, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपकी रिकवर हो जाती है। और जैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो आप उसमें यहाँ तो पर्सनल लिविंग रख लेते हैं, यहाँ फिर आप उसको बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, लाइक फॉर रेंटल इनकम के हवाले से आप लोग उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और उसमें हमारे पास फर्निश अपार्टमेंट भी हैं जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी बहिया टाउन के अंदर मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि आपके मकसद पे कि आपका मकसद क्या है। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं तब हम आपको एक अलग चीज़ जो है वो रिकमेंड करेंगे, और अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग पेमेंट प्लान और एक अलग मतलब कैटेगरीज है। तो आप इन दोनों पर्पज़ में से कोई भी आपका पर्पज़ है तो आप लोग जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो पे मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।